अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर का आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। अगर आप वन मोलर सॉल्यूशन किसी भी कंपाउंड का बनाना चाहते हैं तो उसका एक तरीकाकार है, बहुत ही आसान है। आपको जो है कीवर्ड के अंदर याद रखने के लिए ये बताया जा रहा है कि आप अगर कोई कंपाउंड आपको लैब के अंदर दिया जाता है या आपसे वाइवा में पूछा जाता है या आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किसी भी कंपाउंड का आप एक मोलर सॉल्यूशन बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि जितना उस कंपाउंड का मोलर मास है उतनी क्वांटिटी के अंदर ग्राम्स के अंदर, यानी कि आप उसका वेट करें और आप उसको डिज़ोल्व कर लें 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर। वो आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। आई मीन टू से अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास देखें कितना है, वो 40 है। आप 40 ग्राम ले लें, उसका वेट कर लें, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और उसको डिज़ोल्व कर लें 1 लीटर के अंदर या 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। जो आपका पास सॉल्वेंट होगा उस वक्त जो उसकी मोलैरिटी होगी वो 1 होगी। इसी तरह अगर आप सोडियम क्लोराइड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो सोडियम क्लोराइड का आप मोलर मास देखें 58.5 होता है। आप 58.5 उसका वेट कर लें, ग्राम्स के अंदर आप सोडियम क्लोराइड ले लें, उसको 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें तो वो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन। ये बहुत ही आसान है 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का जो तरीका है। इसी तरह फिर आप जो है इस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम गिवन है। मोलैरिटी बेसिकली उसका फार्मूला आपने याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 6.2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आपने यहाँ पर मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स आपने अगर फाइंड आउट करने तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। यहाँ पर मैस इन ग्राम गिवन है 28.4, मोलर मैस आप कैलकुलेट करें वो 142 आता है, डिवाइड कर दें 0.2 मोल, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर जो आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो लीटर के अंदर यानी कि डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेना है। अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ऐसा करने के लिए 400 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 0.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपके पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब जो आंसर आएगा आप उसको डिवाइड कर देंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4, यानी कि 0.2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.4 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब है। रिजल्ट विल बी 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है मोलैरिटी आ जाएगी सोडियम सल्फेट की। इसी तरह एग्जांपल 6.3 है, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन। उसी कैलकुलेशन से उसी वे से आप करेंगे। तो गिवन मैथ रिक्वायर्ड का मतलब बेसिकली ये है कि मैथ इन ग्राम कितना है। उसी फार्मूला के अंदर आप जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपने लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आप ओपन करके लिख देंगे, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम आपने फाइंड आउट करना है, मोलर मैस आपके पास 40 है और जो वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो इसको कन्वर्ट कीजिए डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। मैस जो आपके पास रिक्वायर्ड होगा वो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 है। 0.5 आपको पता है कि वॉल्यूम है, 40 उसका जो है मोलर मैस है हमारे पास, और मोलैरिटी जो उसकी है वो 0.4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ग्राम। इट मीन्स अगर आपके पास 8 ग्राम
सोडियम हाइड्रोक्साइड हो और आप उससे बना सकते हैं 0.4 मोलर सॉल्यूशन और उसका जो वॉल्यूम होगा वो 500 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सो बेसिकली बात तो वही है, मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसके अंदर ये चीज़ें जो है वेरी करती हैं कि कभी वो आपसे मोलैरिटी पूछ लेगा, कभी आपसे वो वॉल्यूम पूछ लेगा, कभी वो आपसे जो है मैस इन ग्राम पूछ लेगा। तो ये आपको कन्वर्जन जो है आपको आनी चाहिए। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब यह है कि आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन गिवन है, आपने उससे एक नया सॉल्यूशन बनाना है, तो उससे कैसे बनाएंगे। उसका एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, लैब के अंदर मोस्टली यही यूज़ किया जाता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ पर M मोलैरिटी है, V वॉल्यूम है। यहाँ पर एक को M1V1 और दूसरे को M2V2। इसका मतलब ये है कि एक आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड है और दूसरा आपने उससे बनाना है, डाइल्यूट करना है। तो कैसे बनाएंगे उसका ये तरीका बताया गया है कि आपने कैसे बनाना है। वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास आप बनाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब of 0.01 molar solution from given 0.1 molar solution of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन आपके पास गिवन है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है। आपने 0.1 मोलर को कन्वर्ट करना है 0.01 के अंदर। कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसका तरीका बताया गया है कि आप सबसे पहले प्रिपरेशन आप करेंगे 0.01 मोलर की। उसके लिए आपको 15.8 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1 लीटर के अंदर डिज़ोल्व करना होगा। जब आप ये डिज़ोल्व कर लेंगे तो उसकी जो मोलैरिटी होगी वो आपके पास 0.1 मोलर आ जाएगी। अब आपने बनाना है 0.1 मोलर से 0.01 मोलर। तो कैसे करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब M1 हमारे पास गिवन है, M1 हमारे पास गिवन है जो कि 0.1 मोलर है जो हमने बनाया हुआ है। अब उसमें से कितना वॉल्यूम लें ये हमने फाइंड आउट करना है। उतना वॉल्यूम लेके आप उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे जी, V1 हमने फाइंड आउट करना है, V2 हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, जो हम बना रहे हैं वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम लोग बना रहे हैं और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 होनी चाहिए। अब इसी फार्मूले को आप यूज़ करें M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आपने बेसिकली ये देखना है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें से कितना वॉल्यूम लें, उसको टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाए तो आपको कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। बेसिकली हम लोग वॉल्यूम वहाँ से निकालेंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ करें M1V1 इज इक्वल टू M2V2। V1 विल बी इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई M1। सबकी वैल्यूज पुट करें तो V1 विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि आप 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लें जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है 0.1 मोलर। पिपेट के ज़रिए आप वहाँ से 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लें, उसको डाल दें फ्लास्क के अंदर और वो फ्लास्क होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब की। फिर आप उसके अंदर मज़ीद जो है वो सॉल्वेंट ऐड करते जाएं और उसको अप टू द मार्क कर दें, यानी कि उसको फिलअप कर दें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क को। जो आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया था वो डालें और फिर उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते जाएं। जब वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा फिर जो आपके पास नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी होगी 0.01 मोलर। ये तरीका है किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने का। इसी तरह इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। ये सारा मेथड ऊपर एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया है और ये एग्जांपल उसी से रिलेटेड है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वेरी सिंपल एग्जांपल, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से आप मोलैरिटी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो आप M फाइंड आउट करेंगे। आप अगर आप नया बनाना चाहते हैं वहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उस वॉल्यूम को आप दूसरी फ्लास्क के अंदर डालें और उसको आप टू द मार्क कर दें तो आपके पास नया सॉल्यूशन बन जाएगा। Solubility is the number of grams of solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। Basically solubility क्या है कि अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है
उसको सैचुरेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड होगी, आप उसको नाम देंगे सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन से ज़ाहिर है इट्स इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी कि सोल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार है। डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के आपने 100 ग्राम के अंदर आपने उसको डाला और फिर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है प्रिपेयर कर लिया है, तो उस वक्त जो आपके पास amount of solute होगी that will be the solubility. Solubility, the concentration of a saturated solution is referred to as solubility of a solute in the given solvent. कुछ factors हैं जो affect करते हैं solubility के ऊपर। एक प्रिंसिपल है बहुत ही फेमस है, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे एक जैसों को हल करते हैं। एक जैसे का मतलब क्या है कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन गिवन है, द आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water like potassium chloride है, sodium carbonate है, copper sulfate है, ये सारे के सारे जो हैं वाटर soluble हैं। जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस की अगर बात की जाए तो दोज आर नॉट soluble in polar solvent like that बेंजीन है, ईथर है, पेट्रोल है, ये सारे के सारे पानी के अंदर soluble नहीं होते। नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं, लाइक दैट अगर ग्रीस है, पेंट्स हैं या नेफ्थलीन है, ये सारे के सारे ईथर के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ये उनके अंदर डिजॉल्व होते हैं। इसका जो इसकी समरी है वो ये है कि कभी भी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर सोल्यूट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। एक्सेप्शंस हैं कुछ, लाइक दैट शुगर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर या तो पानी की पोलैरिटी होती है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्सेप्शनल बिहेवियर है पानी का, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। वरना जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो लाइक डिसॉल्व लाइक है, ये असूल है, ये कानून है कि एक जैसे एक जैसों को हल करते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से या तो सॉल्युबिलिटी होती है और इसके ऊपर जो अफेक्ट करती है डेफिनेटली वो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, और दूसरा टेम्परेचर है। टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। समटाइम टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, समटाइम टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है जो हमारे पास अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी पर। असाइनमेंट आपने इसकी एग्जांपल से 6.2, 6.3 एंड 6.4 प्रिपेयर करनी है, और एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।